बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। दौरा न्यूजीलैंड टीम पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ बड़े नामों पर मुश्तमिल ऑफिशियल्स के लिए भी एक चैलेंज है। क्रिकेट की दुनिया के 5 बेहतरीन बैट्समैनों की अगर बात की जाए तो भारत के विराट कोहली, रोहित शर्मा, ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ, इंग्लैंड के जो रूट और न्यूजीलैंड के केन विलियमसन की अहलियत और सलाहियत के सभी मुतारफ दिखाई देते हैं। इन बैट्समैनों के दरमियान पाकिस्तान के मौजूदा टेस्ट, वनडे और T20 कप्तान और आला सलाहियतों के हामिल बाबर आजम को किसी भी तौर पर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की टेस्ट रैंकिंग में बाबर आजम का 5वां नंबर है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की वनडे रैंकिंग में बाबर आजम का 3रा नंबर है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की T20 रैंकिंग में बाबर आजम की 2री पोजीशन है। और वनडे और T20 के बाद सफ़ेद किट के साथ दाएं हाथ के बैट्समैन तवील दौरानिया की टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान के 34वें टेस्ट कप्तान बने हैं। दौरे न्यूजीलैंड के चैलेंज और अहमियत से बाबर आजम बखूबी वाकिफ़ हैं और वो समझते हैं, मानते हैं कि उनकी क़यादत में ग्रीन शर्ट्स अच्छी परफॉर्मेंस पेश करने की अहलियत रखती है। हम जा रहे हैं न्यूजीलैंड 23 को और बैक टू बैक हम क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। बैक टू बैक सीरीज़ के लिए जिम्बाब्वे के साथ और फिर PSL। अब न्यूजीलैंड जा रहे हैं, काफ़ी एक्साइटेड हैं और एज अ टीम, एज अ ग्रुप काफ़ी कॉन्फिडेंस है हम न्यूजीलैंड। और देखें, हमारा न्यूजीलैंड के अगेंस्ट काफ़ी अच्छा स्टैट्स रहे हैं और हम उनके अगेंस्ट काफ़ी अच्छी क्रिकेट भी खेले हैं, न्यूजीलैंड में भी और न्यूजीलैंड के बाहर भी। तो कोशिश यही है कि जाके अच्छा स्टार्ट करें और जो कॉन्फिडेंस है हमारा उसको लेके जाएं। उधर पाकिस्तान क्रिकेट टीम द्वारा न्यूजीलैंड पर 14 दिन क्वारंटीन में रही तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डिपार्टमेंट की जानिब से किसी भी खिलाड़ी की वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद ना हुआ। लेकिन अब पाकिस्तान शाहीन्स के साथ मौजूद ओपनिंग बैट्समैन शान मसूद जो पहली मरतबा न्यूजीलैंड का दौरा कर रहे हैं, वो मीडिया के सामने आए तो सहाफ़ी के एक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि तमाम खिलाड़ी क्वारंटीन में रहते हुए एक दूसरे का हौसला बढ़ाते रहे और पाकिस्तान टीम में मौजूद कुछ खिलाड़ी दौरा इंग्लैंड के बाद से मुसलसल क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्वारंटीन में रहते हुए उन्हें कुछ आराम का मौका भी मिल गया है। सर, बहुत वैलिड क्वेश्चन है आपका, लेकिन देखें बात सिंपल सी है कि जो चीज़ें आप सालों भर करते हैं वो आई डोंट थिंक 14 दिन में चली जाती हैं एज ए क्रिकेटर। तो जो भी आपके स्किल्स होते हैं, आपके फिटनेस लेवल्स होते हैं, जिस पे आपने काफ़ी काम किया होता है, साल भर काम किया होता है, सालों आपने काम किया होता है, 14 दिन से इतना इफेक्ट नहीं होती। जी, थोड़ी सी रस्टीनेस होती है, लेकिन थैंकफुली टेस्ट टीम को ज़्यादा टाइम मिलेगा। ऑब्वियसली 26 तक टाइम है, बीच में एक प्रैक्टिस में मतलब एक फर्स्ट क्लास मैच भी है न्यूजीलैंड ए से। T20 टीम ने भी अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी, क्वींसटाउन में है, हम इधर मेन ग्राउंड में लगा है, आज उनका इंटर स्क्वाड मैच भी हुआ है। तो ये चीज़ें आई थिंक प्रोफेशनल इनफ हैं। पूरा सीजन खेलते हुए हैं इंग्लैंड से, आई थिंक हम लोग कंटिन्यूस क्रिकेट खेल रहे हैं। तो आई डोंट थिंक मे बी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगी कि ये जो 2 वीक्स का टाइम है, ये शायद एक रेस्ट भी मिल गया होगा कई लड़कों को। सेकेंडली, जहाँ आपने बात बोली, जी वीडियो कॉल पे काफ़ी बात करते थे एक दूसरे से, इन टच रहते थे, थोड़ा सा फ्रेश एयर का टाइम मिलता था, डिफरेंट ग्रुप्स बनी हुई थी, उसमें चले जाते थे, वहाँ 1 घंटा मिलता था। तो बस कोशिश यही करते थे कि सबको इंकरेज करते थे कि जो क्वारंटाइन का टाइम है वो गुजारें इधर और फिर साथ हमें टाइम मिलेगा कि हम अपनी क्रिकेट वापस खेल सकेंगे। शान मसूद से टीम को टेस्ट क्रिकेट में बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं और दौरा इंग्लैंड में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया था बाएं हाथ से इनिंग का आगाज़ करने वाले शान मसूद ने। और दौरा इंग्लैंड के 3 टेस्ट मैचों में 5 इनिंग्स में 179 रन, 38.8 की औसत से 1 सेंचुरी और 1 सेंचुरी के 156 रन के साथ बनाने में कामयाब रहे थे। बंद कमरों से निकलकर खुले मैदान में खुले आसमान के नीचे टीम पाकिस्तान न्यूजीलैंड के क्वींसटाउन में प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा ले रही है और पाकिस्तान टीम के दौरा न्यूजीलैंड पर गुफ्तगू करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के साबिक सरबरा, क्रिकेट कमेटी के साबिक सरबरा, लेफ्ट आर्म स्पिनर इकबाल कासिम, जिनको 1987 के बेंगलोर टेस्ट मैच का हीरो कहा जाता है, हमारे साथ मौजूद है। इकबाल कासिम साहब, कोरोना टेस्ट न्यूजीलैंड में आने की जिम्मेदारियां क्या खिलाड़ियों पर डालना दुरुस्त है? और अहम बात यह है कि बोर्ड ने इस गैर मामूली हालात की सीरीज़ के मामलात दुरुस्त अंदाज में, आप समझते हैं क्या दुरुस्त अंदाज में हैंडल किए?
मेरा ख्याल है, बहुत शुक्रिया याया। मेरे ख्याल में ये पूरा जो मैटर है, आई थिंक ये मिस हैंडल हो गया है पीसीबी से। वो इस लिहाज से कि देखिए, नॉर्मली ऐसे मुश्किल हालात हैं, आपको पता है कि दुनिया की टीमें जो हैं अपने मुल्क में भी जब आती हैं तो वो एक चार्टर्ड फ्लाइट से आती हैं। आप भी गए थे इंग्लैंड, तो आपने एक अलग से एक बाकायदा से चार्टर्ड करके गए थे। तो ये न्यूजीलैंड का दौरा जो था, ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट दौरा था, और इसमें हमारी, क्योंकि हमारी क्रेडिबिलिटी जो है वो स्टेक पे होती है, तो इसका बहुत एहतमाम करना चाहिए था। और शुरू से ही खिलाड़ियों को जो है वो चार्टर्ड फ्लाइट से ही जाना चाहिए था, ताकि किसी किस्म के शक व शुबात या रास्ते में लंबा टूर है, वो रास्ते में बहुत वक्फा लगता है, तो उसमें एहतमाम हो सकता था इस बात का कि किसी से कैच कर सकते हैं। हमने बेशक बड़ी मेहनत की होगी पीसीबी ने इनको क्लियर कराने की पाकिस्तान में, मगर डेफिनेटली रास्ते में कहीं ना कहीं मिसहैप हुआ है, और जिसका असर जो है वो वहाँ पर पहुँचने के बाद खिलाड़ियों को ऊपर नज़र आया है। और अब तो ये के बाद दिगरे जो केसेस आ रहे हैं, उससे और शर्मिंदगी हो रही है कि हम इतने भी इस काबिल भी नहीं हैं कि हम अपनी टीम को है प्रॉपर तरीके से टेस्ट वेस्ट करा के और कंप्लीट उसकी रिपोर्ट लेकर उनको बाकायदा सेफ्टी पर ध्यान देते, और इनको चार्टर्ड फ्लाइट पे, जहाँ इतना पैसा खर्च हो रहा है वहाँ इन चीज़ों पे ज़्यादा अहमियत थी। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि थोड़ा सा ये मिस हैंडल हो गया पीसीबी से, एंड आई थिंक वो ओवर कॉन्फिडेंस हो गया कि शायद ये निकल जाएगा खैर खैर से, मगर ऐसा नहीं हुआ। इकबाल कासिम साहब, दौरा न्यूजीलैंड की शुरुआत में कौमी टीम के खिलाड़ियों को जिन मुश्किलात से गुजरना पड़ रहा था, आपके ख्याल में सीरीज़ के दौरान इसका खिलाड़ियों की कारकर्दगी पर क्या कोई असर पड़ेगा? डेफिनेटली यार, वो तो देखे ना, एक तो वो कोरोना के केसेस की वजह से वो जो बाकायदा से न्यूजीलैंड के अंदर ऑब्वियस सी बात है, अखबारों में और इसमें टीवी पे और दुनिया भर में ख़बरें चल रही हैं, उसका भी एक इम्पैक्ट पड़ता है खिलाड़ियों के ऊपर, इररिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। और दूसरी बात यह है कि टीम की जो प्रैक्टिस सेशंस और ट्रेनिंग सेशन है वो भी डिस्टर्ब हुए हैं। तो डेफिनेटली जब एक चीज़ कोई हादसा हो जाए किसी किस्म का भी, तो उसके इम्पैक्ट, उसके असरात जो हैं आते हैं। मगर हम श्योर कि ये बच्चे हमारे अच्छे हैं, ठीक हैं, इंशाल्लाह ये रिकवर कर जाएंगे ये सारे मुश्किलों से, और होपफुली परफॉर्म अच्छा करें। इकबाल कासिम साहब, ये तो दौरे की मुश्किलात के हवाले से थोड़ी सी बात हुई, अब कुछ गेम प्लान की बात कर लेते हैं। दौरा न्यूजीलैंड में 5 स्पिनर्स के साथ हम गए हैं। यासिर शाह के अलावा आपको लगता है कि उस्मान कादिर, इमाद वसीम, शादाब खान या फिर ज़फ़र गौहर टेस्ट टीम की ज़रूरत पूरी कर सकेंगे? क्योंकि मां सिवाय यासिर के ये चारों स्पिनर्स को वाइट बॉल क्रिकेट का ज़्यादा बेहतर बॉलर करार दिया जाता है। देखिए, टेस्ट क्रिकेट जो है ना, वो एक बड़ा ट्रेडिशनल गेम है, इसमें बड़े सब्र से और बड़े उससे काम लेना होता है। मगर ये टीम जो है वो ज़्यादातर ऐसे खिलाड़ियों पे मुनहसर है जो छोटे फॉर्मेट से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो टेस्ट मैच में उनको इतना ज़्यादा उनका तजुर्बा भी नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान स्ट्रगल करेगा टेस्ट मैच में। यासिर शाह तो बहरहाल अपनी जगह हैं, वो अपना उनका एक एक्सपीरियंस है, वो रोल अदा करेंगे। मगर बाकी जितने भी हैं, उनका जो बॉलिंग का स्टाइल या उनका जो अप्रोच है वो लिमिटेड ओवर वाली है, तो इसलिए ये कमी महसूस होगी आपको। इकबाल कासिम साहब, आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से वाबस्ता रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए खेले हैं। बाबर आजम के बारे में आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान के T20 वनडे के बाद अब उनके कंधों पर कौमी टीम की बैटिंग का वैसे ही बोझ था, अब उनको तीनों फॉर्मेट का जो है वो कप्तान बना दिया गया है, उनकी जिम्मेदारियों को मज़ीद बढ़ा दिया गया है। आप इस फैसले को किस तरह देख रहे हैं? ऑब्वियसली बात है, बाबर आजम एक बड़ा नाम है पाकिस्तान का, इंटरनेशनल लेवल पे वो रिकगनाइज्ड है, दुनिया उसको जानती है। तो और ये न्यूजीलैंड के लोग तो मेरे ख्याल पहली दफ़ा ही देखेंगे उसे। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये बैटिंग की तरफ उनका बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा, क्योंकि रखना चाहिए, क्योंकि ये एक तो नंबर 1 हमारे ये नंबर 1 प्लेयर हैं और स्टार प्लेयर हैं, लोग उनको देखना भी चाहेंगे, इनकी रेपुटेशन का भी मामला है। ऊपर से ये डबल जिम्मेदारी, ट्रिपल जिम्मेदारी है, तीनों फॉर्मेट के ऊपर, दोनों फॉर्मेट के ऊपर इनको काम करना होगा।
तो वो मैं समझता हूँ कि छोटे से कांधों पर बहुत ज़्यादा बोझ है। आई विश हिम ऑल द बेस्ट। इकबाल कासिम साहब, कुछ सिलेक्शन के हवाले से बात कर लेते हैं। राइट नाउ मिसबाउल हक के चीफ सेलेक्टर की हैसियत से मुस्ताफ़ी होने के बाद अब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फैसला कर नहीं पाया है कि नया चीफ सेलेक्टर कौन होगा। रिवायती सिलेक्शन कमेटी बनाकर एक बार फिर बोर्ड ने आपके ख्याल में सिलेक्शन कमेटी के तजुर्बे की नाकामी को कबूल नहीं कर लिया? वो हम तो करते रहते हैं तजुर्बात, कभी सिलेक्शन कमेटी, कभी कोच पूरा एम्पावर होता है, कभी कोई, तो ये भी एक तजुर्बा उन्होंने किया, नाकाम हो गए, वापस फिर वो होना यही चाहिए था, पहले भी उनको पता है। ये देखिए, ये हमारे यहाँ जो फैसले होते हैं जानबूझ के हम आंख बंद कर लेते हैं, फिर किसी को खुश करने के लिए फैसले कर रहे होते हैं, बाद में फिर हम रिवर्ट कर लेते हैं। अब उसकी ज़रूरत कम पड़ गई है, मिसबाह-उल हक पे इन्हिसार कम हो गया है, तो अब वो रिवर्ट करके वापस चले गए अपनी पोजीशन में। फिर कभी किसी और की बारी आएगी, उसकी बात सुनेंगे, उसके मुताबिक चलेंगे। तो ये तो पुराना सिलसिला चल रहा है। इकबाल कासिम साहब, एक खिलाड़ी के अलावा आपने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से भी खदमात अंजाम दी हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पहले मैनेजिंग डायरेक्टर, अब चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान के बारे में आप क्या कहेंगे? तवक्कुआत का 2 साल के दौरान वो बोझ उठाने में आपको लगता है कि कामयाब हुए हैं या नहीं? देखिए, वसीम खान जो है ना, वो एक तो फॉरेन कंट्री से आए, वो हमारे मामलात को उनको समझने में थोड़ा वक्त लग रहा है। बताते खुद उनकी नीयत पे कोई शक नहीं है, वो हार्ड वर्किंग आदमी हैं। मुझे यकीन है कि वो काम उन्होंने बाहर भी किया होगा। पाकिस्तान के ज़रा मामला थोड़े डिफरेंट है, उनको समझने में थोड़ा टाइम लगा है। अभी मैं इनका इंटरव्यू सुन रहा था वहीद खान के साथ, तो उसमें उन्होंने काफ़ी एक्सप्लेन किया अपनी पोजीशन को। तो अब वो समझ गए हैं बहुत सारी चीज़ें, उन बकौल उनके कि बहुत सारे उनके प्लान्स हैं, बहुत सारी अच्छी बात है। अगर वो पाकिस्तान के लिए कोई डिलीवर करते हैं तो उनका भी नाम होगा, पाकिस्तान के लिए भी फ़ायदेमंद होगा। मगर अभी तक सो फार सो गुड, कोई ऐसा कोई आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट नहीं है उनका। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इकबाल कासिम साहब, जाते जाते आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि बड़ा चैलेंज से भरपूर दौरा है ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम का न्यूजीलैंड का, जहाँ बाबर आजम की बतौर कायद सलाहियतों का भी इम्तिहान है। इस दौरे को किस तरह देख रहे हैं आप पाकिस्तान टीम के लिए? देखिए, ये टीम जो है ना, मैंने आपको कहा, पाकिस्तान की एक हमेशा से मिसाल रही है। ये बड़ी से बड़ी टीमों को हरा देते हैं, छोटी से छोटी टीमों से हार जाते हैं। ये आज से नहीं है, खान साहब से लेके वसीम अकरम और जितने भी कप्तान रहे हैं उनकी निगरानी में ये सब होता रहा है। तो ये हमारी एक टीम की पहचान है कि हम अनसर्टेनिटी पे हमारी रहती है टीम की परफॉर्मेंस। इसलिए ये कहना कि जी मैं हतमी तौर पे कह दूँ कि अच्छा नहीं करेंगे, बिल्कुल गलत है। ये किसी दिन भी अच्छा, इनका दिन अच्छा है और जिस दिन ये क्लिक कर जाएंगे तो ये बड़ी से बड़ी टीम को ढेर कर देंगे। तो लिहाजा अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि टीम अच्छा करेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के साबिक सरबराह, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की क्रिकेट कमेटी के साबिक सरबराह इकबाल कासिम साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस लौटेंगे तो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में स्पिनर्स की शानदार, बेहतरीन, उम्दा कारकर्दगी पर गुफ्तगू करेंगे। मुल्क का सबसे बड़ा फर्स्ट क्लास क्रिकेट टूर्नामेंट कायद-ए-आज़म ट्रॉफी कराची के 3 मुख्तलिफ सेंटर्स पर जारी है और इस टूर्नामेंट में स्पिनर्स एक बार फिर उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। और आज के इस प्रोग्राम में पाकिस्तान के सबसे बड़े फर्स्ट क्लास क्रिकेट टूर्नामेंट कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में स्पिनर्स की कारकर्दगी पर, 5 बेहतरीन स्पिनर्स की कारकर्दगी पर गुफ्तगू करेंगे। और इस वक्त सबसे टॉप पर हमें दिखाई दे रहे हैं नॉर्दर्न टीम के कप्तान, बाएं हाथ से स्पिन बॉलिंग करने वाले नोमान अली, जिन्होंने 7 मैचों में 20.94 की औसत से 50 विकेटें हासिल की हैं। खैबर पख्तूनख्वा के 27 साल के दाएं हाथ के स्पिनर सज्जाद खान भी उम्दा कारकर्दगी के साथ उभर कर सामने आए हैं और उन्होंने अपने आप को मनवाया है। और कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में खैबर पख्तूनख्वा के लिए 7 मैचों में सज्जाद खान ने 1866 गेंदों पर 989 रन देकर 24.12 की औसत से 41 विकेटें हासिल कर रखी हैं। साउदर्न के लिए खेल रहे हैं 33 साल के जाहिद महमूद। दाएं हाथ के लेग स्पिनर की कारकर्दगी पर भी बात कर लेते हैं। मुसलसल उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। दादू से ताल्लुक़ रखने वाले जाहिद महमूद ने 7 मैचों में 1332 गेंदों पर 855 रन देकर 22.50 की औसत से कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में 38 खिलाड़ियों को आउट किया है।
सेंट्रल पंजाब के बाएं हाथ के स्पिनर 23 साल के अहमद सफ़ी स्पिनर्स में चौथे नंबर पर हमें दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने 6 मैचों में 905 गेंदों पर 605 रन देकर 21.61 की औसत से 28 विकेटें हासिल कर रखी हैं। और आखिरी नंबर पर 5वें नंबर पर इंग्लैंड के दौरे पर जाने वाले बाएं हाथ के स्पिनर काशिफ भट्टी हैं। बलूचिस्तान के लिए खेल रहे हैं। 34 साल के काशिफ भट्टी ने 7 मैचों में 1541 गेंदों पर 845 रन देकर 19 खिलाड़ियों को 44.70 की औसत से आउट किया। प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo न्यूज़, जहां जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप एक बार फिर देख सकते हैं। और आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी आरा से आगाह कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।